हेलो फ्रेंड्स। साल 2025 का जो बजट पेश हुआ है, लगता है आप उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं और ख़ासकर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि चलो हमारी 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री हो गई है। यानी कि 12 लाख तक की इनकम पर अभी हमें कोई टैक्स नहीं देना है। और जो सैलरीड क्लास है, मीडियम सैलरीड क्लास, उनके लिए तो और ज़्यादा फ़ायदा है। अगर उनकी इनकम 12.75 लैक्स तक है, तो उन लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना है, यानी कि ज़ीरो टैक्स देना है। है ना? काफ़ी बड़ा बेनिफिट मीडियम क्लास के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, वो ये है कि ये फ़ायदा तभी है यदि आप न्यू टैक्स रिजीम अपनाते हैं। ये फ़ायदा सिर्फ़ न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है। जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, उसमें टैक्स स्लैब्स में, टैक्स रेट्स में कोई चेंज नहीं किया गया है। तो इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगले साल आप न्यू टैक्स रिजीम को अपनाएँ। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम अपनाएंगे तो आपका टैक्स बहुत ज़्यादा बनेगा और आपको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा और आपकी जो ये खुशी है वो कम हो जाएगी। अब इस 12 लाख जो टैक्स फ्री हुई आपकी इनकम हुई है, इसमें एक बड़ा ही कन्फ्यूज़न है, जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर 12 लाख तक की इनकम पे हमें कोई टैक्स नहीं देना है, 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, तो फिर ये 6-7 स्लैब्स क्यों बनाए गए हैं? कि 0 से 4 लाख तक 0% है, फिर एक 4 लाख से 8 लाख की स्लैब है, 8 लाख से 12 लाख की स्लैब है, 12 से 16 लाख की स्लैब है, 16 से 20 लाख तक की स्लैब है, 20 से 24 लाख तक की स्लैब है और फिर 30 लाख की स्लैब है। फिर ये स्लैब्स क्यों हैं? तो आप स्ट्रेट अवे 12 लाख को जो है टैक्स फ्री कर देते, स्लैब बनने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये टैक्स स्लैब्स क्यों हैं और इनका क्या मतलब है? इनका सबसे बड़ा जो मतलब ये है कि अगर आप ध्यान दे दीजिए इस बात पर कि अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है, तो टैक्स फ्री है इंडिविजुअल्स की, न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। और अगर आपकी इनकम 12 लाख 1 हज़ार भी हो गई, तो फिर आपकी इन को जो टैक्स है, वो बहुत ज़्यादा लगेगा। फिर 12 लाख तक का आपका एग्ज़म्पशन नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको टैक्स स्लैब्स बताता हूँ। टैक्स स्लैब जो हैं, वो इस तरह से हैं कि 4 लाख तक की इनकम जो है, वो कोई टैक्स नहीं है, वो 0% है और 4 से 8 लाख तक की इनकम है, तो उसपे 5% टैक्स है और 8 से 12 लाख तक की अगर इनकम है, तो उसपे 10% टैक्स है और 12 से 16 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, तो उसपे 15% टैक्स है और 16 से 20 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, तो उस पर 20% टैक्स है और 20 से 24 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, तो उस पे 25% टैक्स है और 24 से ऊपर लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है, तो उस पे 30% टैक्स है। तो अब जब हम ये कह रहे हैं कि इतनी स्लैब्स में टैक्स है, तो फिर 12 लाख कैसे निल हुआ? देखिए, 12 लाख से कैसे हुआ? 0 से 4 लाख, 0 है टैक्स, 4 लाख हो गया। अब 4 लाख से 8 लाख की जो इनकम है, उस पे 5% टैक्स हुआ, यानी कि 4 लाख पे 5% के हिसाब से आपका टैक्स कितना हुआ? 20,000 और 8 से 12 लाख तक की जो इनकम है, उस पे टैक्स है 10%, यानी कि 4 लाख पे 10% के हिसाब से कितना हुआ? 40,000। तो 12 लाख तक की इनकम पे आपका टैक्स कितना बना? 60,000। नील नहीं हुआ, 60,000 हुआ। लेकिन ये नील कैसे हुआ? गवर्नमेंट ने क्या काम करा कि जो आपकी जो रिबेट थी 87 की, जो पहले 25,000 थी, उसको बढ़ा करके 60,000 कर दिया। यानी कि अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है, तो आपका जो टैक्स 60,000 बना, वो उस रिबेट से नील हो गया और इसलिए आपका टैक्स 12 लाख तक की इनकम पर 0 हो गया। आप ये समझिए। अब अगर आपकी इनकम 12 लाख 10,000 हो गई सपोज़, तो 12 लाख तक आपका टैक्स कितना बना था? 60,000 और जो 10,000 है, उस पे आपका टैक्स कितना बना? 15% के हिसाब से ₹1,500। तो कितना टैक्स बन गया? ₹61,500। यानी कि अगर आपकी इनकम 12 लाख 10,000 है, तो आपका जो टैक्स बनेगा, वो बनेगा ₹61,500। ये आप ध्यान रखिए। ये मत सोचिए कि 12 लाख तक का नील हो गया और फिर नहीं। नहीं, अगर आप 12 लाख से ऊपर इनकम है, तो 12 लाख की एग्ज़म्पशन आपको नहीं है। फिर वो टैक्स के हिसाब से जो स्लैब्स हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेट होगी और वो इ
आपका टैक्स बनेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि टैक्स स्लैब्स ज़्यादा बनाई गई हैं और उसमें टैक्स रेट कम किया गया है, तो नेट इफ़ेक्ट जो नेक्स्ट टैक्स आपको देना है, वो काफ़ी कम बनेगा। लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं इंडिविजुअल, तो आपकी जो एग्ज़म्पशन लिमिट है, वो है 12.75 लैक्स। यानी कि अगर आपकी सैलरीड इनकम 12,75,000 है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट है, वो 75,000 कर दी गई है, तो इस तरीके से आपका जो टैक्स है, वो ज़ीरो होगा। तो सैलरीड क्लास वालों के लिए और ज़्यादा फ़ायदा है, उनको इसमें ज़्यादा फ़ायदा है न्यू रेज़ीम लेने के। दूसरा, इसके अलावा जो इस बजट में आपको फ़ायदा दिया गया है वो ये है कि अगर आपकी रेंटल इनकम है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिससे आपको रेंट आता है, तो पहले अगर उसकी इनकम 2,40,000 रुपए पर ईयर से ज़्यादा थी, तो वो आपको टीडीएस काट करके देता था 10% के हिसाब से। तो आपकी जो टेक होम है या जो आपको नेट अमाउंट मिलता था, वो कम हो जाता था। लेकिन अब उस लिमिट को बढ़ा करके 6 लाख पर ईयर कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है और उसका किराया 50,000 रुपए तक आपका आता है, तो अब आपको पूरा 50,000 मिलेगा, उस पे वो टीडीएस नहीं काटेगा। इसके बाद आते हैं हम इंटरेस्ट इनकम पर। आपकी जो बैंक से इंटरेस्ट इनकम होती है, अगर वो 10,000 तक है, तो अब उसके ऊपर भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। आपको पूरा पैसा इंटरेस्ट का मिलेगा। अच्छा, इसके लिए अब और क्या है कि जो हमारे सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनके लिए तो और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। उनकी जो इंटरेस्ट इनकम है, वो 1 लाख रुपए तक लिमिट उसकी कर दी गई है। यानी कि अगर उनकी इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपए तक है, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। जो कि पहले लिमिट 60,000 थी, वो अब 1 लाख कर दी गई है। उनको पैसा इन हैंड ज़्यादा मिलेगा, वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे क्योंकि उनके लिए वो पैसा ज़्यादा मायने रखता है और उनको खर्च करने में या उनका कैश फ्लो उससे बढ़ जाएगा, उनके लिए बड़ी राहत। अब डिविडेंड्स के ऊपर हम आते हैं। आप लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिस पे काफ़ी अच्छा डिविडेंड मिलता है। तो जो डिविडेंड से इनकम आपको मिलती है, अभी तक क्या था कि अगर आपकी डिविडेंड की इनकम 5,000 रुपए तक है, तो उस पे टीडीएस नहीं कटता था। लेकिन अब वो लिमिट भी बढ़ाकर 5,000 से 10,000 कर दी गई है। अभी तक क्या था कि अगर आप टेक्निकल सर्विसेज़ देते हैं या प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ आपको देते हैं और आप अपना बिल देते हैं, तो उसमें अभी तक ये था कि अगर आप 30,000 तक का पेमेंट लेते हैं, तो 30,000 तक एग्ज़ैम्प्ट था, उससे ऊपर आपको टीडीएस काटना पड़ता था। लेकिन अब उस लिमिट को बढ़ाकर भी 50,000 कर दिया गया है। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली दोस्तों, कि जब हम ये कहते हैं कि 30,000 पहले लिमिट थी और अब हम 50,000 कर दिया गया। अब आप ये कहेंगे कि सपोज़ मैंने टेक्निकल सर्विसेज़ प्रोवाइड की, मैंने 10,000 रुपए का बिल दिया और आपका जिसको आपने दिया, सर्विसेज़ दी या जिसको आपने सर्विसेज़ दी हैं, जिससे आपने पैसा लेना है, अब आप देखते हैं फिर भी आपका टीडीएस काट लेता है। वो क्यों काट लेता है? वो इसलिए काट लेता है कि ये जो लिमिट है, ये लिमिट 1 साल की है। अब आपने 10,000 दिया, अगर आप रेगुलर हर महीने सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपका 1 साल में 50,000 से अब ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा और 1 साल में अगर 50,000 से कम रहता है, तो टीडीएस आपका नहीं कटेगा। लेकिन अब उनको कैसे मालूम, काटने वाले को, कि भई आपका या तो कॉन्ट्रैक्ट हो पूरे साल का और अगर नहीं है, तो वो सेफ साइड में होकर के पहले टीडीएस काट लेते हैं। चूँकि अगर जैसे ही 50,000 तक को, लीगली बता रहा हूँ मैं आपसे, अगर 50,000 तक का आपकी सर्विस का बिल आपने दिए हैं या टेक्निकल सर्विसेज़ आपने दी हैं, तो टीडीएस नहीं कटना चाहिए। लेकिन अगर 50,000 से ऊपर हो गया, पच अब हमने 50,000 तक का तो हो गया और 10,000 आपने और सर्विसेज़ दे दी। तो जो 10,000 पे है, वो टीडीएस फिर 10,000 पे नहीं कटेगा, वो पूरे 60,000 की वैल्यू का कटेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं कि आपका टीडीएस पहले दिन से ही काटना शुरू कर देते हैं, पहले बिल से। जब तक कि आपका ये ना हो कि आपने पूरे साल में इससे ज़्यादा नहीं देनी है। तो अगर आपको उससे बचना है, तो आप उनको डिक्लेरेशन दीजिए कि भई मेरा इस साल में इससे ज़्यादा मैं सर्विसेज़ नहीं दूँगा, तो आपका टीडीएस कट सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी बजट के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, व्यू कीजिए और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे
लिखिए, मैं आपका जवाब दूँगा और फर्दर नई जानकारियों के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।